कृष्णं वंदे मंथपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वंदे परिव्राट चक्रवर्तिनम। श्रद्धालु श्रोत्रगण को सादर प्रणाम। भारतीय परंपरा में गंगा अति पवित्र नदी मानी जाता है। गंगा नदी का उत्पत्ति दिवस के निमित्त जो गंगा दशहर पर्व मनाया जा रहा है, शुभ अवसर पर गंगा स्नान की आवश्यकता जैसी है वैसे ही गंगा नदी के बारे में जान लेना भी अत्यावश्यक है। आज इस अवसर पर हमें गंगा नदी के बारे में जानकारी देने के लिए पंडित श्री वेंकटेशाचार्य कुलकर्णी जी बेंगलुरु से उपस्थित है। वे उडुपी श्री पेजावर स्वामी जी से स्थापित पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ बेंगलुरु में 13 साल न्याय व्याकरण वेदांत अलंकार शास्त्रों का अध्ययन करके पदवी प्राप्त किया है। फिर वहीं पे अध्यापन कार्य में नियुक्त है। वे अनेक शास्त्रार्थ चर्चा में भाग लेकर अपने प्रबंध मंडन करते रहते हैं। विशेष रूप से आपने कविता शक्ति से भी पहचाना जाते हैं। संस्कृत भाषा अनेक पद्य काव्य नाटकों का रचना किए हैं। विशेष रूप से अपने गुरुजी पेजावर स्वामी जी के जीवन आधारित श्री विश्वेश विजय चंपू इस नामक चंपू ग्रंथ रचना करके विशेष गुरु अनुग्रह के पात्र है। इनके नाटक रचना के लिए कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विशेष प्रशस्ति भी प्राप्त हुआ है। वे आज गंगा के विषय में हिंदी भाषा द्वारा उपन्यास देने के लिए उपस्थित है। पूज्य आचार्य जी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपन्यास के प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुमतिभिरनुमीयं शुभ्रकायं सखायं सुखमयमनपायं मुक्त्युपायं विमायं बृहयमहममेयं ध्येयमाम्नाय गेयं सदयमसदजेयं श्रीसहायं भजेयम्। गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। परमादरणीय हमारे गुरुजी जगत प्रसिद्ध यतिकुल चक्रवर्ती विश्वेश तीर्थ महाराज के चरणों पर नमन करता हूँ और पेजावर मठाधीश गुरुजी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज के चरणों पर नमन करता हुआ मैं माता गंगा के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। इस वक्त इस माध्यम से जो माता गंगा के बारे में सुनने चाहते हैं उन सभी सज्जनों का अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है, दशहरा का अवसर। इस अवसर पर मैं माता गंगा के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। ये बहती हुई नदी कुछ पानी ऐसे लोग समझते हैं, लेकिन सिर्फ पानी नहीं है। जो इसे पानी समझते हैं, सिर्फ पानी ऐसे समझते हैं, वो चेतन नहीं बन सकते।
भारत के श्रेष्ठ संत वादिराज तीर्थ बोलते हैं, हे गंगे तव कोमलांघ्रि नलिनम रंभोरु नीमीलसत् कांचीदाम तनूदरम घनकुच व्याकीर्णहारं वपुः सन्मुद्रांगद कंकणावृतकरं स्मेरं स्फुरत्कुण्डलं सारंगाक्षि जलान्यदिन्दुरुचि ये जानन्ति तेन्ये जलात्। जो आदमी इसको सिर्फ पानी समझता है, सिर्फ ये जल समझता है, वो चेतन नहीं बन सकता है। उसको चेतन बनना है तो इसको सिर्फ पानी नहीं समझने का, ये देवी माता गंगा ऐसे समझने का। जल और जड़ इसमें कोई फर्क नहीं है, ला डा इन दोनों में व्यत्यास नहीं है। जो इसको जल समझता है वो जड़ ही होता है, वो चेतन नहीं बन सकता। हमें चेतन बनना है तो इसको सिर्फ पानी नहीं समझने का, सिर्फ जल नहीं समझने का, इसको देवी माता समझने का। कैसे हमें चिंतन करना है वादिराज गुरु जी बताते हैं। उसके पैर चरण अत्यंत पवित्र हैं, अत्यंत सुंदर हैं, पायल से बहुत बढ़िया है। वैसे आभरण बहुत आभरण है, कंठ में हार है, हाथ में कंकण है, कान में आभरण है, माथी पे तिलक है। ऐसे बहुत आभरण से बहुत खूबसूरत दिख रही है माता गंगा देवी। ऐसे रोज हमें चिंतन करना है, ऐसे वादिराज गुरु जी बताते हैं। हमें हमेशा के लिए गंगा का याद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें शुभ कार्य करना है तो पवित्र होके करना है। हमें पावित्र्य चाहिए तो गंगा का स्मरण अत्यावश्यक है। गंगा का स्मरण नहीं करेंगे तो हम पवित्र नहीं बन सकते। हमें पावित्र्य चाहिए तो गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा का स्मरण करेंगे तो पवित्र होंगे और उसके बाद हम शुभ कार्य कर सकते हैं, नहीं तो हमें पावित्र नहीं होती। इतना महत्व गंगा का है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णोर्लोकं स गच्छति। जो कोई भी जितना भी दूर हो वो हर रोज गंगा में नहीं नहा सकता है, गंगा का पानी नहीं पी सकता है, फिर भी जितना भी दूर हो उतना दूर से ही गंगा का स्मरण करेगा तो उसको पवित्र होगा, वो पाप से मुक्त होगा। हमारे अंतःकरण में जब पाप है, मलिन है, तो हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? हम पवित्र ना होंगे तो शुभ कार्य भगवान का पूजा कैसे कर सकते हैं? हमें भगवान का पूजा करना है, मंत्र जप करना है तो पवित्र रखना चाहिए। पवित्र रखना है तो मन में, अंतःकरण में जो मलिन है, पाप है, उसको मिटाना चाहिए। वो कैसे मिटता है? पवित्र गंगा माता का स्मरण से मिट जाता है। इसलिए हम जितने भी दूर हो फिर भी हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा इतना दयालु है माता, वो जितने भी हम दूर हैं हम स्मरण करेंगे तो वो हमारे नजदीक रहती है, हमें पवित्र कर देती है। इसलिए माता गंगा का स्मरण हर रोज हमेशा के लिए हम करना चाहिए। सत्यधर्म तीर्थ महाराज ये उत्तरादि मठ के परंपरा के श्रेष्ठ संत हैं। ये गंगा लहरी करके एक स्तोत्र बनाए। बहुत बहुत कवि और संत गंगा का स्तोत्र करते हैं। सभी स्तोत्रों में, सभी पद्यों में कुछ ऐसी वैशिष्ट्यता है, गंगा का महत्व हमें बताते हैं।
सत्यधर्म तीर्थ गुरु जी बोलते हैं, जले पीते पीते मनसि च शुचित्वं जनकजाभिरामे श्रीरामे मतिरिति भवेस्मिन्नपि भवेत्। सुमूर्धन्ये मूर्धन्य निमिषपुषो बिभ्रति च यत् स सोमे सोमे सत्यविकुलललामे यदभवत्। बहुत बढ़िया स्तोत्र है। इतने पानी है, इतना नदियां हैं, सरोवर है, फिर भी गंगा का स्मरण ही क्यों करना चाहिए? सत्यधर्म तीर्थ गुरु जी बोलते हैं, हम गंगा का स्मरण करेंगे तो बहुत अंतःकरण नैर्मल्य होता है, हमारा अंतःकरण मन परिशुद्ध हो जाता है। देखिए, हम पानी पिएंगे तो क्या होता है? हमारा प्यास बुझ जाता है। इससे अलावा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन गंगा का पानी हम पिएंगे तो क्या होता है? हम गंगा का पानी पिएंगे तो सिर्फ हमारा प्यास ही नहीं बुझता है, लेकिन हमारा मन भगवान के पास चला जाता है। दूसरे पानी से ऐसे नहीं होता है। इसलिए ये गंगा सिर्फ बहती नदी नहीं है, ये देवी माता है। हमारा मन अत्यंत पवित्र होके भगवान का पाद का स्मरण करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें गंगा का स्मरण हर रोज करना चाहिए। देखिए, इसका महत्व क्या है? गंगा का महत्व क्या है? शिव जी अपने सिर पर गंगा को रखते हैं। इसलिए शिव शिवो भूत, भागवत में शुकाचार्य बोलते हैं, यत्पाद भगवान के पाद से निकली हुई गंगा को भगवान शिव अपने सिर पर रखते हैं, इसलिए शिव शिवो भूत, वो अत्यंत मंगल हो जाते हैं। शिव की मान्यता है। मान्यता क्यों है? सिर पे चंद्र है इसलिए मान्यता है? नहीं है। सिर पे गंगा है इसलिए मान्यता है शिव। गंगा विष्णु पद से उत्पन्न हुई अत्यंत पवित्र देवी माता है। इसलिए भगवान शिव ही अपने सिर पर गंगा को रखते हैं, तो हमें हमेशा के लिए उसका याद करना चाहिए, उसमें नहाना चाहिए, उसका पानी पीना चाहिए। इससे हमारा मन अत्यंत प्रफुल्ल हो जाता है, अत्यंत परिशुद्ध हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता हमारी ओर बढ़ जाती है। इसलिए गंगा का स्मरण, स्नान ये सभी करना चाहिए। महाभारत में एक कहानी है। एक चक्र नगर में पांडव एक बरस उधर रहे थे। वो भी ब्राह्मण के वेश में रहे थे। बकासुर का संहार किया। उसके बाद द्रौपदी स्वयंवर घोषित हुआ है। उसको सुन के पांचाल देश की ओर पांडव बढ़ते हैं। जाते वक्त बीच में गंगा नदी मिलती है। आधी रात हुई है, ये सभी पांडव गंगा की ओर जा रहे हैं। सबसे आगे अर्जुन है, हाथ में अग्नि लेकर वो जा रहा है। उसके पीछे धर्मराज है, उसके पीछे माता कुंती है, उसके पीछे नकुल सहदेव और सबसे पीछे भीमसेन। उनका रक्षण के लिए सबसे आगे अर्जुन और सबसे पीछे भीमसेन है। बीच में धर्मराज, कुंती और नकुल सहदेव। ऐसे कुंती के साथ पांच पांडव भी पांचाल की ओर बढ़ रहे हैं। उसी समय गंगा का दर्शन होता है। गंगा को देखते ही गंगा की ओर बढ़ते हैं सभी पांडव। तब आधी रात हुई है। आधी रात में ये सभी पांडव और माता कुंती गंगा की ओर चलते हैं स्नान करने के।
उसी वक्त उस गंगा में गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहा है। वो देखता है दूर से ये कोई ब्राह्मण लोग इधर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो रोकता है। गंधर्वराज बोलता है ये वक्त मनुष्यों का नहीं है, इस वक्त में देवलोग इस नदी में गंगा में विहार करते हैं, इस वक्त में मनुष्य लोगों का आना मना है, ऐसे गंधर्वराज चित्ररथ बोलता है। तभी अर्जुन बोलता है ऐसे नहीं है, मैं सोचता हूं कि आप धर्मशास्त्र भूल चुके हैं। ये जो बोल रहे हैं आप बात, आप नहाने के लिए सुबह वक्त आना चाहिए, ये सभी अन्य नदियों के विषय में है। धर्मशास्त्र का वचन ऐसा है, भोजन करने के बाद नदी में नहाना मना है, सुबह के वक्त अरुणोदय के समय में उसी समय में नदियों में सरोवरों में स्नान करना चाहिए, ऐसे धर्मशास्त्र का वचन है। ये वचन इसलिए है क्योंकि भोजन करने के बाद अन्य नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन गंगा के बारे में ऐसे वचन नहीं है। गंगा के बारे में इसके अलावा ऐसे वचन है, जब भी हम दर्शन करते हैं गंगा का, माता गंगा का दर्शन करते हैं, उसी वक्त हमें नहाना चाहिए। उसी वक्त गंगा का, पवित्र गंगा का स्पर्श करके उस पवित्र जल को माथी पे लगा के हमें उसी वक्त में पवित्र गंगा में स्नान करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का वचन है। शायद मैं यही सोचता हूं कि आप गंधर्वराज ये भूल चुके हैं कि धर्मशास्त्र में क्या है। आप अन्य नदियों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम गंगा की ओर बढ़ रहे हैं। ये पवित्र गंगा नदी है, हम इस वक्त दर्शन किए हैं, इसलिए हम इसी वक्त इस पवित्र गंगा में स्नान करना चाहते हैं, ऐसे अर्जुन बोलते ही गंगा की ओर बढ़ते हैं। तो गंधर्वराज को क्रोध उत्पन्न होता है। वो क्रोधित होकर उन पर बाणों का प्रयोग करना शुरू करता है। तो युद्ध में अर्जुन से पराजित हो जाता है। अर्जुन हाथ में जो अग्नि है उसको ही आग्नेयास्त्र बना के उसके ऊपर छोड़ देता है। उसी वक्त वो चित्ररथ, गंधर्वराज चित्ररथ आग्नेयास्त्र से पराजित हो जाता है। उसका शरीर का वर्ण ही बदल जाता है, वो अग्निवर्ण हो जाता है, अग्निपर्ण या अग्निवर्ण हो जाता है, ऐसे पांडवों का मानना है। लोग के अत्यंत सज्जन, अत्यंत धार्मिक, परम आस्तिक महाजन पांडव बोलते हैं, जब भी हम पवित्र माता गंगा का दर्शन करते हैं उसी वक्त, उसमें देर नहीं करना चाहिए, उसी वक्त हमें पवित्र माता गंगा में स्नान करना चाहिए, ऐसे पांडवों का वचन है। इतना महत्व गंगा का है क्योंकि गंगा साक्षात विष्णु भगवान के पाद से उत्पन्न हुई है, भगवान की बेटी है। भगवान की बेटी है, भगवान को उतना ही बेटी के ऊपर प्यार है, बहुत प्यार है विष्णु को गंगा के ऊपर। कितना प्यार है ये बहुत बढ़िया ढंग से वादिराज गुरु जी बताते हैं। कोई भी पिता अपनी बेटी को शादी करके जामाई के घर को भेज देता है, लेकिन उसका याद आता है तो क्या करता है, वो उसके घर जाता है या उसको अपने घर बुलाता है, कुछ दिन के लिए रखता है, फिर भेज देता है, ऐसे करता है। लेकिन हमारे भगवान नारायण अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कभी भी उसको छोड़ के ही नहीं रहते। जिधर जिधर गंगा बहती है सभी जगह भगवान अपना मंदिर बना के उधर ही बसा है। श्री नारायण राम गोपति ऋषि केशादि रूपोक्षमः
त्वां हातुं हरिसूकराकृतिरथ श्रीदेवहूत्यात्मजः वेणी माधव बिंदु माधव तनुस्तीरे व्यधत्त स्थितिं गंगे किं बहुलाधुनापि वसति त्वद्भर्तृगेहेप्यसौ। ऐसा लोक में किधर है? बेटी को जामाई के घर भेज देते हैं, कभी भी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं जो जामाई के घर भेज दिया अपनी बेटी को, वो उसके साथ ही रहता है, हमेशा के लिए उसके साथ रहता है। जिधर जिधर गंगा बहती है उधर सभी जगह अपना मंदिर बना के भगवान रहता है। देखिए बदरिकाश्रम में अलकनंदा बह रही है, अलकनंदा के बगल में ही नारायण का मंदिर हम देखते हैं। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो बीच में राम मंदिर मिलता है। भागीरथी और अलकनंदा संगम है, उस संगम पवित्र स्थल में भगवान गोपाल कृष्ण रूप से है, और तपोवन प्रदेश में ऋषिकेश रूप से है भगवान, और जन्मु क्षेत्र में अनंत शयन रूप से है, हस्तिनावती में उधर व्यास रूप से है और गोविंद रूप से है। आगे हम बढ़ते हैं तो वराह क्षेत्र में उधर वराह रूप से है, और कांपिल क्षेत्र में उधर कपिल रूप से भगवान मंदिर बना के उधर है। हम आगे आएंगे तो पवित्र प्रयाग क्षेत्र, अत्यंत पवित्र प्रयाग क्षेत्र, जिधर गंगा सरस्वती और यमुना तीनों का संगम होता है, उस पवित्र क्षेत्र में प्रयाग क्षेत्र में भगवान वेणी माधव रूप से है। उससे आगे बढ़ेंगे तो अत्यंत पवित्र काशी क्षेत्र मिलता है, काशी क्षेत्र में भगवान बिंदु माधव रूप से है। ऐसे बहती बहती हुई गंगा समुद्र को चली जाती है, समुद्र तक भगवान उसके साथ। समुद्र में जिधर गंगा मिलती है, गंगा सागर संगम, इस पवित्र क्षेत्र में भगवान उदार माधव रूप से, ऐसे वेणी माधव, बिंदु माधव, उदार माधव, सभी रूपों से भगवान उसके साथ ही है। इतने से भगवान खुश नहीं हुआ। भगवान क्या करता है, स्वयं सागर में ही अपना मंदिर बना के उधर ही बस बैठता है, क्योंकि अपनी बेटी गंगा को नहीं छोड़ना चाहता है भगवान। इसलिए गंगा के साथ रहना ही भगवान को पसंद है। इसलिए भगवान क्या करता है, उसी सागर में अपना घर बना के बसता है, बैठता है। इतना प्यार भगवान को गंगा में है। इसलिए हमें गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हम जिधर भी स्नान करें, कुछ भी पानी में स्नान करें, उसी पानी में गंगा का स्मरण करते हुए नहाएंगे तो वो भगवान का अभिषेक हो जाता है। हम जो भी पानी लेकर शालिग्राम का या भगवान का मूर्ति का अभिषेक करेंगे, उधर उस पानी में गंगा गंगा स्मरण करना चाहिए। उस स्मरण से वो गंगा का सन्निधान मिल जाता है। उस पवित्र पानी से हम अभिषेक करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता हो जाती है। ऐसे भगवान का प्रसन्नता के लिए हमें गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान वेदव्यास का एक वचन है, गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति चतुष्टयम्। हमें हमेशा के लिए गकार के 4 शब्द नहीं भूलना चाहिए। कौन से 4 शब्द? एक है गंगा, पहली शब्द है गंगा, और दूसरा शब्द है गीता, तीसरा शब्द है गायत्री, और चौथा शब्द है गोविंद। गोविंद का स्मरण करना चाहिए। इसलिए हमें अत्यंत पवित्र होना चाहिए। इसलिए पहले गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा का स्मरण करते ही हम पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद गीता पठन करना चाहिए। गीता पठन करते ही हमारा अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है, भाव शुद्धि हमें मिलती है। उसके बाद गायत्री जप करना चाहिए। उसके बाद गोविंद गायत्री जप करना चाहिए, गोविंद का स्मरण करना चाहिए। इस गोविंद स्मरण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमें अनुग्रह करते हैं।
ऐसे भगवान वेदव्यास का वचन है। ऐसे हमें हमेशा के लिए गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा का पावित्र्य कितना है, गंगा कितना दयालु है, माता गंगा कितना दयालु है, हमें ये कहानी मालूम है। महाराज सगर अश्वमेध याग कर रहा था, उसी वक्त उसके घोड़े को देवेंद्र लेके चला जाता है। उसको ढूंढते हुए सगर महाराज के 60,000 पुत्र ढूंढते हुए चले जाते हैं, सभी जगह खोजते हैं, फिर भी घोड़ा नहीं मिलता है। भूलोक में ढूंढने से घोड़ा नहीं मिलता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, भूमि का उत्खनन करते हैं। उत्खनन करके नीचे चले जाते हैं, अतल लोक में ढूंढते हैं, उधर भी घोड़ा नहीं मिलता है। वितल लोक में ढूंढते हैं, उधर भी घोड़ा नहीं मिलता है। सुतल लोक में ढूंढते हैं, तलातल लोक में, फिर रसातल लोक को जाते हैं। रसातल लोक में भगवान कपिल का आश्रम है। उस आश्रम के नजदीक एक वृक्ष पर घोड़े को बांध के देवेंद्र चला गया। वो घोड़े को देखते ही ये सोचते हैं, ये जो बैठा हुआ है, तपस्वी के वेश में बैठा हुआ है, ये तपस्वी नहीं है, ये चोर है, इसको मारना चाहिए। ऐसे सोच के उनको क्रोध आता है, वो मारने के लिए चले जाते हैं। भगवान कपिल उसी वक्त अपना आंख खोलता है, तो उस नेत्राग्नि से, आंख खोलते ही उधर से अग्नि निकलता है। नेत्राग्नि से सभी लोग 60,000 सगर के बच्चे भस्म हो जाते हैं। ऐसे अपमृत्यु में चले गए हैं 60,000 बच्चे। उनका उद्धार कैसे होगा, सद्गति कैसे मिलेगी, ऐसा अंशुमान सोचता है। सगर का पोता, असमंजस का बेटा अंशुमान ढूंढता हुआ इधर आता है, भगवान कपिल से मिलता है। घोड़े को लेके जाते वक्त वो सोचता है, हमारे चाचा लोग ऐसे अपमृत्यु में चले गए हैं, मरण हुआ है उनका, तो इनका सद्गति कैसे होगा। ये सोचता हुआ वो गरुड़ का ध्यान करता है। तो गरुड़ आके बोलते हैं, माता गंगा आएगी, इनके हड्डियों पर बहेगी, तो इनका उद्धारण हो सकता है। ऐसे गरुड़, भगवान गरुड़ बोलते हैं। तो ये सोच के ही सगर, अंशुमान सभी तपस्या करते हैं। बाद में भगीरथ की तपस्या से स्वर्ग से गंगा बहती हुई भूलोक पर आती है, भूलोक से बहती हुई पाताल लोक तक जाती है। उस रसातल लोक में जो 60,000 सगर के बच्चों का हड्डियां हैं, उन पर बहती है, तो सभी उन लोगों का उद्धारण हो जाता है। हड्डियों पर बहती ही उनका उद्धारण होता है। तो हम हर रोज याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उसमें स्नान करेंगे, तो कितना पवित्र हमें मिलती है। उस पवित्र जल से हम शालिग्राम का अभिषेक करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, तो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होगी। इतना बोलता मैं गंगा का स्मरण करता। जो 2 शब्द हमने बोला है गंगे के माता गंगा जी के बारे में, ये सभी हमारे गुरुजी परमादरणीय यतिकुल चक्रवर्ती श्री विश्वेश महाराज के अनुग्रह से ही बोला है। इसलिए मैं उनका याद करता हुआ और परम आदरणीय गुरुजी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज का स्मरण करता। उन्होंने, हमारे गुरुजी विश्वेश तीर्थ महाराज ने गंगा के किनारे में ही एक आश्रम बनाया, मध्वाश्रम, हरिद्वार क्षेत्र में। हरिद्वार क्षेत्र अत्यंत पवित्र है। उस क्षेत्र में भगवान के पास जाना है तो द्वार है हरिद्वार क्षेत्र, क्योंकि उधर पवित्र गंगा नदी बह रही है। उस गंगा नदी के किनारे में ही हमारे गुरुजी ने, विश्वेश तीर्थ महाराज ने एक
पवित्र आश्रम बनाया है मध्वाश्रम करके। उधर भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया है, जगत गुरु मध्वाचार्य की प्रतिष्ठापित की है। उस पवित्र स्थल में गंगा के पवित्र बूंद हमारे कृष्ण के पाद पर पड़ते हैं, मध्वाचार्य जी के पाद पर पड़ते हैं। उनको बहुत प्रसन्नता होती है। इतना अत्यंत बढ़िया मंदिर, इतना अत्यंत बढ़िया आश्रम मध्वाश्रम है। उधर हर रोज भगवान का पूजा प्रसाद वो सभी देखने को मिलता है, पाने को मिलता है, प्रसाद पाने को मिलता है। यात्रियों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। उस जगह हम रख के उधर भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का प्रसाद लेते हुए, भगवान के बारे में कुछ शब्द सुनते हुए, पवित्र पुराण श्रवण करते हुए हम हरिद्वार क्षेत्र में रहेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। इतना सुंदर आश्रम हमारे गुरुजी ने बनाया है। सभी लोगों को देखना चाहिए ऐसा आश्रम। मैं गुरुजी विश्वेश तीर्थ महाराज का स्मरण करता और गुरुजी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज का स्मरण करता मैं दो शब्द से विरत होता हूँ। इस वचन को मैं गुरुजी के द्वारा जगत गुरु मध्वाचार्य जी के अंतर्यामी श्री कृष्ण के पाद पर अर्पित करता हूँ। श्री गुरु मध्वेशार्पणमस्तु।